everyone, welcome to this session. My name is Meghna and I welcome you all to this foundation series for reasoning for your RBI Grade B and banking exams. So if you are someone who is preparing for banking exams or you are preparing for regulatory body exams, RBI Grade B exam, तो ये जो foundation series है guys आप सभी के लिए बहुत important रहने वाली है because we are going to cover every important topic of reasoning in these sessions. So ये जो आपके sessions है आपको कब मिलेंगे? एक वीक में आपके पास एक ट्यूसडे के दिन आपके पास होगा और एक आपका फ्राइडे के दिन, तो ये 2 डेज आप इन सेशंस को देख सकते हैं एट 6 PM। ठीक है, सो ये आपकी टाइमिंग रहेगी सेशंस की, सो इसको जरूर नोट डाउन करो सो दैट आप यहाँ पे से कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करो। एंड इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशंस, ये आपके फाउंडेशन सीरीज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके मिस ना हो। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन सीरीज के अंदर हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एज यू नो कि यहाँ पे जो सिलेबस होगा रीजनिंग का वो तो सेम रहता है बट लेवल डिफरेंट रहता है हर एक एग्जाम के अंदर, राइट। सो वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक फ्रॉम बेसिक्स टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जाम, राइट। यहाँ पे हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे सो दैट आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम टारगेट कर सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो इन सेशंस के थ्रू। और रिमेंबर कि ये जो सेशंस हैं आपके एक लर्निंग अप्रोच आपको सिखाएंगे कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड अगेन आपको भी हार्डवर्क थोड़ा यहाँ पे देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी। जो भी चैप्टर आप यहाँ से पढ़ रहे हो उसको कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से भी सॉल्व करने पड़ेंगे सो दैट आप उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना पाओ खुद की तरफ से भी। ओके, सो ये आपको वीकली बेसिस पे मिलेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, एक बार ट्यूसडे और एक आपका फ्राइडे है। सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस फाउंडेशन सीरीज फॉर रीजनिंग एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हर एक चैप्टर डिफरेंट पार्ट्स में आपका कवर हो रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज पार्ट 1। सो हम मल्टीपल पार्ट्स में हर एक चैप्टर को कवर करेंगे सो दैट वी आर कवरिंग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम इन आवर एग्जाम। ओके, सो ये सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट हैं या फिर कोई और रेगुलेटरी बॉडी आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई इंश्योरेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके उन सभी एग्जाम को यहाँ पे कैटर करने वाला है। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे। और ये सारे टॉपिक्स आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स इन टॉपिक से बाहर आपको नहीं पढ़ना, बस इसी पे आपको मेहनत करनी है, इसी में आपको स्पीड बनानी है एंड देन एक्यूरेसी लेके आनी है। ये सेशंस आपका वर्क करेंगे एज अ लर्निंग और प्लेटफॉर्म की, मतलब जहां से आप किसी टॉपिक को सीख सकते हो, आप अप्रोच सीख सकते हो, मेथड सीख सकते हो कि कैसे सॉल्व करा जाए, टाइम पे कैसे सॉल्व करा जाए एंड मतलब एक्यूरेसी कैसे लेके आ पाए। तो ये सारी चीजें आप इन सेशंस के थ्रू सीखोगे। साथ में आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से इन चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो दैट आप उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना पाओ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। ठीक है, सो इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, सो यहाँ पे गाइज अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक कॉम्बो कोर्स है आपका बैंकिंग महापैक प्लस आरबीआई ग्रेड बी, और यहाँ पे आप इस पूरे कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। ये सारी ही चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबल है। आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 आपको यहाँ पे इंक्लूड हो रखा है। साथ में बैंकिंग महापैक में जितने भी एग्जाम्स, मेन 6 एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क, ये सभी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है। ठीक है, तो ये आप पूरा कंसिडर कर सकते हैं गाइज। ठीक है, एंड वैलिडिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देयर आर डेमो लेक्चर्स ऑल्सो विच यू कैन कंसिडर कि आपको कैसा ये कोर्स रहेगा, ठीक है, कैसा पढ़ाया गया है, क्या चीजें कवर करी गई है, थोड़ा आपको एक आइडिया लग पाएगा सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। सो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये समझना जरूरी है कि इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है उसमें कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम सीखते हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो सबसे पहले आता है सिंपल इनइक्वालिटी, जो हमारा बेस होता है। सिंपल इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे सीखना है। इसमें भी आपके पास 2 टाइप से चीजें बन जाती है। एक तो होता है सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम में ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, क्लैरिकल एग्जाम में हो सकता है कि आए। और एक होता है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड।
ठीक है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस से मिलता है, अगर सिंगल है तो सिंगल ज्यादातर आपके क्लैरिकल एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आइदर और ऑप्शन आपका हो गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने सीखने हैं। कोडेड इनइक्वालिटी जनरली ये बैंकिंग में बात करें तो मेंस का सेक्शन है, मतलब मेंस का टॉपिक है, और ये आपके आरबीआई वाले एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशनल इनइक्वालिटी और रिवर्स इनइक्वालिटी आप बोल लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या होता है। जो एग्जाम में जो सिंपल इनइक्वालिटी होती है उस टाइप में आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कंक्लूजन्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट भी अलग टाइप में 2 से ज्यादा हो सकती हैं, बट एक फॉर्मेट है सिंपल क्वेश्चन का, जिसमें एज यू कैन सी वी हैव 5 ऑप्शंस, वी हैव कंक्लूजन, वी हैव स्टेटमेंट्स। ठीक है, से स्टेटमेंट में क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। सो स्टेटमेंट में आपके पास होता है रिलेशंस बिटवीन मल्टीपल, ठीक है, या फिर डिफरेंट बोल लो आप, डिफरेंट एलिमेंट्स। सो स्टेटमेंट बताता है हमें रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, और कंक्लूजन क्या बता रहा है, कंक्लूजन भी आपको रिलेशन ही बता रहा है, बट कंक्लूजन डिफरेंट जो होते हैं दोनों ही, वो आपको रिलेशन बता रहे हैं बिटवीन 2 एलिमेंट्स, राइट। सो ये क्या बता रहा है, बिटवीन 2 एलिमेंट्स ही आपको रिलेशन बताता है। स्टेटमेंट के जो रिलेशन होंगे वो आपको हमेशा सही लेके चलने हैं, दैट दे आर ट्रू, ये कंप्लीटली ट्रू रहेगा। कंक्लूजन के जो रिलेशन है वी हैव टू वेरीफाई और वी हैव टू चेक कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास जो ये 2 रिलेशन गिवन हो रखे हैं, क्या ये सही है या फिर नहीं है। एंड नाउ वी विल चूज द ऑप्शन जो हमारे आंसर को दिखा रहा होगा। इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इफ ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू, ऑब्वियसली जब आपका 1 ट्रू रहेगा और सेकंड वाला गलत हो जाएगा, और अगर फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा और सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप चूज करोगे। देन अगर दोनों ही सही हैं तो आप यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 और ट्रू चूज करोगे। बट अगर यहाँ पे सी और डी ऑप्शन देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं, अगर यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं, वी हैव 2 टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट कि हम आइदर यूज करें या फिर नाइदर यूज करें। सो यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपने देखा हमारे पास आइदर और ऑप्शन को चूज करने का एक टॉपिक है, राइट। तो इसको चूज करने के लिए अलग से आपकी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। क्या होती हैं, कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सो जब भी आपके पास दोनों कंक्लूजन सही हो तब तो आप बोथ कंक्लूजन 1 और 2 ट्रू करते हो, बट अगर दोनों ही गलत हो तो 2 टाइप से सिचुएशन बन जाती है, या तो आइदर की सिचुएशन या तो नाइदर की। तो पहले आप किसको चेक करोगे, पहले आप करोगे चेक हमेशा आइदर और के ऑप्शन के लिए, कि सपोज इन दोनों कंक्लूजन के अंदर क्या आइदर और अप्लाई हो सकता है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तो आप इसको टिक करोगे, नहीं हो रहा है तो सिचुएशन सिर्फ यही बन जाती है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों ही कंक्लूजन गलत हो चुके हैं। गॉट इट। इसमें हम इस पे अच्छे से बात करेंगे लेटर इन द वीडियो, ये हम अच्छे से समझेंगे कि कब आइदर और चूज होता है। बट अभी आपको एक चीज समझनी है कि जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं तभी ये सिचुएशन बनती है। ओके, बस। सो ये फॉर्मेट होता है आपका। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे कैसे सिंबल्स होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं। बेसिकली अभी आपने देखा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट था, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस गिवन है। तो यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ देख सकते हो एफ एल जी सी एंड ओ के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है। सो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एल है, ग्रेटर इक्वल जी है, तो कितने सिंबल्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली हमारे इनइक्वालिटी के 3 सिंबल्स हैं। अब इन्हीं तीनों से मिलकर आपके पास 2 एक्स्ट्रा सिंबल्स और आ जाते हैं, दीज 2। तो ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल एंड स्मॉलर इक्वल गाइस, ठीक है। तो ये रिलेशन है। इस चैप्टर को हम ऐसे बेसिक से क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में ये चैप्टर जो है ये काफी आसान होता है।
आसान चैप्टर का मीनिंग है कि आपको उसको जल्दी भी सॉल्व करना है, टाइमली सॉल्व करना है। अगर किसी सेकंड्स वाले क्वेश्चन या 30 सेकंड वाले क्वेश्चन या 1 मिनट वाले क्वेश्चन में हम 2 मिनट लगा रहे हैं तो वो चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, राइट। सो यही हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम उन्हें फास्ट सॉल्व कर पाए, और उस फास्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ये सब चीजें पढ़नी होती है, ये बेसिक मेथड पढ़ना होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास सपोज मुझे F से लेकर O तक जाना है, या फिर मुझे C से लेकर L तक यहाँ पे देखना है रिलेशन, या L और C के बीच का रिलेशन, या F और O के बीच का रिलेशन, तो वो इन 5 सिंबल्स की हेल्प से हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दो आपके रिलेशन बनते हैं, कंफर्म रिलेशन होता है और एक नो रिलेशन सिचुएशन होती है। क्या होता है? कंफर्म रिलेशन और एक नो रिलेशन सिचुएशन होती है। ये हम अच्छे से समझेंगे, पहले सिर्फ आप चीजों को याद रखो, कंफर्म रिलेशन और एक होता है आपका नो रिलेशन। ठीक है, अब यहां पे आप सिर्फ इतनी चीज देखो कि आपने जैसे कि F से लेकर O तक की जर्नी करी है, F से लेकर O तक आपने ट्रेवल किया, एक तरीके से F से L तक आप ट्रेवल कर रहे हो, तो जो इक्वल टू होगा उसके आप बोलोगे कि दोनों तरफ से आप ट्रेवल कर सकते हो। फिर यहां से यहां तक भी आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो क्योंकि ये ग्रेटर का सिंबल है, या फिर इसको बोलेंगे डोर क्या है? ओपन है आपका। तो जब तक आपके डोर ओपन रहते हैं आप अपना ट्रेवल क्लियर करते रहते हो। आपके अगर रास्ते में कोई रुकावटें आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, तो आपका जर्नी वहीं पे कम खत्म हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। बट अगर बैरियर नहीं आएगा तो क्या होगा? मैं इजीली ट्रेवल कर लूंगी। तो अगर मेरे पास ये रास्ते क्लियर होंगे, डोर ओपन रहेंगे, तो मेरा रास्ता क्लियर रहेगा अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। अगर मेरे पास बैरियर आ गया, कोई रुकावट आ गई, या फिर डोर क्लोज्ड हो गए, तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती, राइट। सो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि जब तक डोर ओपन रहता है हम इजिली ट्रेवल करते हैं, बट यहीं पे आप देखो ये क्या होता है? डोर क्लोज्ड होता है, तो हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जितने टाइम मेरे पास, इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कि अगर जैसे मैं ट्रेवल कर रही हूँ और ये सिंबल का आपका फेस ऐसा है, तो हमारे पास आता है डोर ओपन, इसको बोलते हो। डोर ओपन का मतलब है वी कैन रीच आर डेस्टिनेशन। ठीक है, ओके, सो वी कैन रीच आर डेस्टिनेशन। अब अगर मेरे पास यहां पे डोर क्लोज्ड हो गया, ठीक है, अगर मेरे पास यहां पे डोर बंद है, डोर क्लोज्ड फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से दरवाजे बंद हैं, तो वहां पे कौन सा सिचुएशन आती है? नो रिलेशन सिचुएशन। इसको हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे इन टर्म्स को बाद में, इसलिए आपको ये मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। डोर क्लोज फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर सपोज मैं यहाँ पे से ट्रेवल कर रही हूँ इधर की साइड से, तो डोर क्लोज मिला। अगर मैं इधर की साइड से भी, दूसरी साइड से भी, मतलब राइट डायरेक्शन से भी ट्रेवल करूं, तो तब भी मुझे यहाँ पे डोर क्लोज्ड मिला। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? दोनों साइड से डोर क्लोज हो गया, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आती है? we can't reach to our destination or no relation situation. तो we can't reach our destination. सिंपल, बस ये चीज याद रखो, ठीक है। सो जब भी आपके पास ये डोर क्लोज मिल जाए तो सिंपल है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसी में जब आपके पास आगे भी पढ़ोगे एक रॉन्ग टाइप का रिलेशन भी होता है, ठीक है, जिसमें अगर मेरे पास इधर मैं अगर ट्रेवल कर रही हूं तो अगेन मेरा क्या है? डोर क्लोज मिल गया। डोर क्लोज मिल गया तो हमारे पास क्या हो गया? रिलेशन, मतलब अगेन डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंच पा रहे। सपोज मैं अगर इधर से ट्रेवल करूं तब मेरे पास क्या है? तब मेरे पास डोर ओपन है, तो एक साइड से तो क्लोज है बट दूसरी साइड से ओपन है, तब वहां पे क्या होता है? रिलेशन आपका रॉन्ग रहता है। इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू बाद में, ठीक है। तो तब तक ये मोटा मोटा आप इन दो पॉइंट्स को याद रखो। अब यहां से हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो सॉल्व करने का मेथड होता है किसी क्वेश्चन को, वो क्या होता है? सो आपके पास ये फॉर्मेट है,
राइट। अब मेरे पास दो कंक्लूजन भी गिवन है, दोनों को चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, तो वन बाय वन आपको बस ये एक बार याद रखना है, थोड़े कुछ क्वेश्चंस में आप इसको रिवाइज करते रहो और बाद में ये आपके बिल्कुल टिप्स पे होगा, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो हमेशा पहला आपने क्या करना है, look at the elements given in the conclusion। आपने हमेशा एलिमेंट्स पे ध्यान देना है जो भी आपके कंक्लूजन के अंदर गिवन हो रखे होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नोटिस करना है, या ठीक है, या नोट डाउन करना है, नोट डाउन दोज एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स को इन द कंक्लूजन, वो एलिमेंट कहां है, कहां पर है, वो आपने नोट डाउन करना है। किसमें, स्टेटमेंट के अंदर। पहले आपने कहां के एलिमेंट्स देखे, आपने देखा कंक्लूजन में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स को अब आप क्या करो, स्टेटमेंट के अंदर नोट डाउन करो, कहां पर वो फिक्स हो रखे हैं, कहां पर वो प्रेजेंट है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने दोनों एलिमेंट को देख लिया, देन यू विल स्टार्ट ट्रेवलिंग, जैसे अभी हमने ट्रेवल किया था। ठीक है, ये कहानी अभी हमारी जुड़ेगी जो हम अभी पढ़ रहे थे, डोर क्लोज डोर ओपन वाली। तो हमारे पास ट्रैवल करना है, हमने ट्रैवल कहां से करना है, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर आपको ट्रेवल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे, और ट्रेवल हमेशा उस एलिमेंट से करना है जहां से डोर ओपन मिलेगा। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई गाड़ी है, अब उसका जो एक सपोज वो गाड़ी खड़ी हो रखी है, ठीक है, किसी गैराज के अंदर। अब गैराज का अगर डोर क्लोज होगा तो गाड़ी बाहर नहीं आ सकती, अगर गैराज का डोर ओपन होगा तो आपके पास जो गाड़ी है वो बाहर आ जाएगी इजिली। तो आपके क्या हो गया, डोर ओपन होना चाहिए, तो आपने उस एलिमेंट से स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम वेयर डोर इज ओपन, जहां से डोर ओपन होगा, जिस एलिमेंट की तरफ से डोर ओपन होगा वहां से आप ट्रेवलिंग स्टार्ट करोगे। एंड लास्ट आपका क्या हो गया, एनालाइज द रिलेशन और द सिचुएशंस। कौन सी हमारे पास यहां पे है, एनालाइज द सिचुएशन। अब दो टाइप के सिचुएशन आपके पास यहां पे आएगी, एक आ जाएगा आपके पास कंफर्म रिलेशन सिचुएशन, ठीक है, और एक आ जाएगा आपके पास रॉन्ग रिलेशन या फिर नो रिलेशन सिचुएशन। क्लियर है, जब भी आपके पास कंफर्म रिलेशन आएगा तो आप वहां पे ट्रेवल कर सकते हो, बट अगर रॉन्ग रिलेशन हो गया या नो रिलेशन हो गया तब आपका हमेशा वहां पे कंक्लूजन क्या हो जाता है, मार्क द कंक्लूजन रॉन्ग। वहीं पे वो कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। बट ये कब आती है सिचुएशन, जब हमारे पास डोर क्या है, क्लोज्ड हो रखा है। जब भी मैं ट्रेवल कर रही हूं, अगर मुझे एक बार भी डोर क्लोज मिला तो वहां पे क्या होता है, वो या रिलेशन ही गलत है। तो अगर रिलेशन ही गलत हो जाएगा तब भी आपका कंक्लूजन रॉन्ग होगा, और अगर नो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो रहा होगा तो भी आपका कंक्लूजन गलत है। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज रॉन्ग, तब हम यहाँ पे ये सिचुएशन रखते हैं। बट अगर आपका रिलेशन कंफर्म होता है तो आपको क्या करना है, अब रिलेशन तो कंफर्म हो चुका है, देयर आर मल्टीपल सिंबल्स जैसे अभी आपने देखा था, तो आपको क्या करना है, गिव प्रेफरेंस टू वन सिंबल। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देना है एक सिंबल को। अब जो ये मल्टीपल सिंबल है इसमें से एक सिंबल कैसे निकल के आएगा, क्योंकि अपने आप तो कोई ऐसा होगा नहीं कि मैं एक चूज कर दूं यहां पे से, तो उसके लिए कोई ना कोई रूल तो होगा ही। तो हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो ये इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है, ध्यान से देखो इन सभी को। ओके,
सो मैंने आपको क्या समझाया, जब डोर ओपन होगा आपका, जब जहां से भी आप ट्रेवल कर रहे हो डोर ओपन मिलेगा तो रिलेशन क्या होगा, कंफर्म होगा, वी कैन इजिली रीच टू आवर डेस्टिनेशन। वहां पे हम कंक्लूजन को रॉन्ग और राइट देख सकते हैं बाद में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बट अगर आपके पास यहाँ पे डोर क्लोज्ड होगा दोनों साइड से, तब आपके नो रिलेशन सिचुएशन आती है। बेसिकली हमारे पास क्या हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक जब पहुंच ही नहीं सकते तो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट हो पाएगा। तो ये दो सिचुएशन है, राइट, जनरली। अब अगर यहाँ पे स्टेप्स हमने कंप्लीट किए, दो सिचुएशन आ गई, कंफर्म या नो रिलेशन की, उसके साथ आप रॉन्ग रिलेशन भी ऐड कर दो। रॉन्ग इसलिए क्योंकि आपके पास रिलेशन गलत गिवन हो रखा है, आपके पास रिलेशन गलत गिवन हो रखा है। ये गलत रिलेशन वाला भी हम अच्छे से कंसिडर करेंगे इसको बाद में कि आपको ये रॉन्ग क्या हुआ। पहले आपको ये समझ में आ गया कि अगर डोर क्लोज मिले तो आपके पास क्या हो जाएगा कि वहां पे कंक्लूजन सीधा सीधा गलत, डोर क्लोज्ड कंक्लूजन गलत, डोर ओपन कंक्लूजन कैन बी राइट और रॉन्ग, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये सब कुछ है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेफरेंस कैसे देनी है, क्योंकि मुझे तो एक ही सिंबल चूज करना है ना, क्योंकि मुझे तो एक ही सिंबल चूज करना है दो एलिमेंट्स के बीच में। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो फैमिलीज लेके चलो, दो फैमिली है, एक है ग्रेटर फैमिली, एक है ग्रेटर फैमिली, ठीक है, और एक है स्मॉलर फैमिली, ठीक है। सो एक है ग्रेटर फैमिली, एक है स्मॉलर फैमिली। अब आपको क्या करना है कि सपोज अगर यहाँ पे हमेशा ग्रेटर फैमिली में सबसे पहली प्रेफरेंस ग्रेटर के सिंबल को मिलेगी, दूसरी प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को मिलेगी, थर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू को मिलेगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सबसे बड़ा वाला भाई प्रेजेंट है अगर, तो हमेशा डिसीजन कौन लेगा, बड़ा वाला भाई, तो प्रेफरेंस उसी को मिलेगी एट द एंड। अगर बड़ा भाई प्रेजेंट नहीं है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, फिर सेकेंड नंबर वाले को। और लास्ट में अगर तीन दोनों ही बड़े भाई प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट वाले भाई को प्रेफरेंस मिलेगी। इट मींस कि कंक्लूजन में आप उसको लेके आओगे बाद, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी होता है, नंबर 1 प्रेफरेंस स्मॉलर को मिलती है, नंबर 2 स्मॉलर इक्वल को मिलती है, एंड नंबर 3 पे आपका इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या है कि इक्वल टू को तभी प्रेफरेंस मिलती है जब वो सिर्फ अकेला ही प्रेजेंट होता है स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है। ये कहानी सारी आपकी जो है, ये जो आप 1 बाय 1 पढ़ रहे हो, ये सब आपका एड ऑन होगा जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो अलग अलग फैमिलीज हैं, ये फैमिली अलग ही रखनी है। तो अगर मेरे पास एग्जाम्पल यहां से लेते हैं हम अब, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे पास ये दो सिंबल साथ में हैं तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसको प्रेफरेंस मिलेगी। इन दोनों के बीच में हमेशा ग्रेटर इक्वल ही आएगा। अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है साथ में तो हमेशा ग्रेटर को मिलेगी, और अगर ग्रेटर या इक्वल टू है तो भी इसी को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा भाई यही है। तो प्रेफरेंस हमेशा, अगर एक बार भी ये प्रेजेंट होगा तो प्रेफरेंस इसी को मिलेगी। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल का साइन हो तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, तो प्रेफरेंस स्मॉलर को मिलेगी। स्मॉलर या स्मॉलर हो तो आपको स्मॉलर को प्रेफरेंस मिलेगी। स्मॉलर इक्वल या इक्वल हो तो भी प्रेफरेंस किसे मिलेगी, इक्वल टू को मिलेगी। और अगर इक्वल टू और इक्वल टू प्रेजेंट होगा तो जाके तब जाके, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो लास्ट में इसी को प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस मिलने का मतलब अगेन मैं समझा देती हूँ कि क्योंकि स्टेटमेंट में मल्टीपल सिंबल्स हैं बट कंक्लूजन में सिर्फ एक ही सिंबल है, तो वो कंक्लूजन का सिंबल हम कैसे चूज कर रहे हैं वो वाली पूरी स्टोरी है ये, ठीक है। अब यहां से मान लो जरूरी है कि एक ही फैमिली के सिंबल साथ में हो, क्या दो फैमिली सिंबल साथ में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा और ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या बनता है, अगर इस तरीके से ये दो सिंबल साथ में आ गए तो क्या होता है, अगर ऐसे और ऐसे हो गए साथ में आ गए तो क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से ये गिवन हो तो इन सिंबल्स के बाद प्रेफरेंस किसे मिलती है। अब बताओ क्या आपको समझ आ रहा है कि प्रेफरेंस किसे मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाओ। सो यस, यहां पे हमेशा जब दो ऑपोजिट फैमिली के सिंबल आपको साथ में दिखेंगे, वही तो बात थी कि डोर दोनों साइड से क्लोज्ड है। दोनों साइड से क्लोज होने का मतलब ना आप इधर से ट्रेवल कर पा रहे हो ना आप इधर से कर पा रहे हो। इसका सिंपल मीनिंग था कि हमारे पास क्या है, ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स हैं, हमारे पास ऑपोजिट फैमिली सिंबल हैं।
ठीक है, ओके। तो हमेशा इस चीज को याद रखना। तो ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स अगर कहीं पे बीच में आपके प्रेजेंट हो गए तो वहां पे क्या होता है, नो रिलेशन सिचुएशन। तो यहाँ पे सब जगह क्या है, नो रिलेशन सिचुएशन आपका रहेगा। यहां सब जगह क्या है, नो रिलेशन सिचुएशन है whenever we have two opposite family symbols, two opposite family symbols। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। सो अब हम इसके बाद एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और एग्जाम्पल्स के लिए सबसे पहले वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स विच वी हैव अंडरस्टूड। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, स्टेटमेंट हमें बताता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच के रिलेशंस को। हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये दो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि एक आपको ये कोमा दिख रहा है ना बीच में, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन देखिए, दो कंक्लूजन दिख रहे हैं। कंक्लूजन के अंदर भी हमारे पास रिलेशन ही होता है और उसे हमें चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन आती हैं दो तरीके से, कंफर्म और नो रिलेशन की, या फिर डोर क्लोज है या फिर डोर ओपन है। तो जब हमारे रास्ते क्लियर होंगे, ओपन ही रहेंगे थ्रू आउट आवर जर्नी। जर्नी मतलब एफ से लेकर ओ तक अगर मैं जर्नी कर रही हूँ, एफ से लेकर ओ तक अगर मैं जर्नी कर रही हूँ, डोर ओपन रहे तो हम बोलेंगे रिलेशन कंफर्म है ओ एफ से लेकर ओ तक। अगर जर्नी मतलब डोर क्लोज हो गया और हम अपने डेस्टिनेशन तक या ओ तक नहीं पहुंच पाए एफ से, तो हमारे पास वहां पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन सिचुएशन हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर हमारे डोर क्लोज मिले, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखो दो ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स हमारे प्रेजेंट है, यस, तो आपका क्या हो गया, वी कांट रीच आवर डेस्टिनेशन और वी हैव नो रिलेशन सिचुएशन established in the स्टेटमेंट बिटवीन दोज एलिमेंट्स, ठीक है। सो डोर ओपन डोर क्लोज दो चीजें हैं बस। ओपन होगा आप पहुंच जाओगे, नहीं होगा नहीं पहुंचोगे, सिंपल। नहीं पहुंचोगे तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेथड है सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें कंक्लूजन में दिए गए एलिमेंट्स को देखना है, उसके बाद उन्हीं एलिमेंट्स को स्टेटमेंट के अंदर देखना है कहां पर प्रेजेंट है, देन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ट्रेवल करना है। अब वो कौन सा पहला एलिमेंट होगा जहां से स्टार्टिंग होगी जर्नी की, आपका जहां से डोर ओपन होगा। तो हमेशा जहां से डोर ओपन होगा वहीं से आप स्टार्ट करोगे सिंपल इनइक्वालिटी क्वेश्चंस में, ठीक है। यहां पे उसके बाद आपको जब आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो आप एनालाइज करोगे कि कौन सी सिचुएशन आ रही है, डोर ओपन की आ रही है, डोर क्लोज्ड की आ रही है, ठीक है। यहां पे आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, डोर ओपन की आ रही है सिचुएशन, ठीक है, या फिर डोर क्लोज्ड की आ रही है। ये दो टाइप की सिचुएशन आपके पास यहां से बनेगी, ठीक है। क्लोज्ड होगा डोर तो आपके पास कंक्लूजन अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज या तो वो रिलेशन गलत हो सकता है या तो सिचुएशन नो रिलेशन की हो सकती है। क्यों गलत हुआ, ये दो हो सकते हैं रीजन। और सही आपके पास अगर कंक्लूजन, आप डोर ओपन है, आप अपनी जर्नी तक पहुंच पा रहे हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो, तो कंफर्म हो चुका है रिलेशन। अब जाके उसमें क्या करो, प्रेफरेंस दो। तो प्रेफरेंस आपको तभी देना होता है जब सिर्फ और सिर्फ आपके डोर ओपन रहे होंगे, ठीक है। प्रेफरेंस वहां नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वहां तो गलत हो चुका है ना, ऑलरेडी वहां गलत हो चुका है। तो प्रेफरेंस देने के लिए हमारे पास ये एक पूरा मेथड है जिसमें हमारे पास ग्रेटर और स्मॉलर दो फैमिलीज हैं। अगर ग्रेटर के बीच में हम देखें सिर्फ ग्रेटर फैमिली के प्रेजेंट हो अगर सिंबल्स, तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमेशा, या अगर ये वाला सिंबल प्रेजेंट होगा कभी भी तो सिर्फ इसी को ही प्रेफरेंस मिलेगी, चाहे और कोई भी सिंबल प्रेजेंट हो। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो जाके इसको मिलेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं। और अगर ये दो सिंबल दो ऑपोजिट फैमिली में साथ में आ जाएंगे तो हम क्या करें, तो आपको मैंने अभी तो सिखाया था कि जो दो ऑपोजिट फैमिली सिंबल साथ में आ गए तो नो रिलेशन सिचुएशन वहां पे बन गया। तो वहां पे डायरेक्टली आपका कंक्लूजन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। डायरेक्टली कंक्लूजन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसको साइड में लिख लो, कंक्लूजन बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। चल नेक्स्ट,
सो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं, बहुत जीरो लेवल्स में आपको यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। डायरेक्टली हम जंप नहीं कर रहे हैं किसी भी एग्जाम टाइप के क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में तो नहीं आते हैं, बट यस हम थोड़ा सीख रहे हैं। अब सबसे पहला स्टेप से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, कंक्लूजन के एलिमेंट्स को देखो। तो के और जेड को आपने देखा। सेकेंड स्टेप, के और जेड को यहां देखो। तो के को देखा, ये रहा, जेड को देखा, ये रहा। थर्ड स्टेप, ट्रैवल करना है। कहां से करना है, जहां से डोर ओपन होगा। तो के की साइड से डोर ओपन है, तो आपका ट्रैवलिंग कहां से स्टार्ट होगा, के से जेड की तरफ। के इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जेड इज द डेस्टिनेशन। सिंपल। अब हमें कुछ नहीं करना, अब ट्रेवल करना है। सो फ्रॉम के टू जेड आप मूव करो। तो के से वी गए, डोर ओपन है, यस। वी से एल गए, इक्वल टू में आपके दोनों साइड से डोर ओपन रहते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों साइड भाई था ना वो। फिर आपका यहाँ पे भी डोर ओपन है, फिर यहाँ पे भी डोर ओपन है, यहाँ पे भी। तो के टू जेड आप इजिली ट्रेवल कर पाए तो कह देंगे कैन रीच योर डेस्टिनेशन। कैन रीच, या फिर वी कैन लिख देती हूँ ना, वी कैन रीच आर डेस्टिनेशन। क्लियर है। सो जब भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ तो रिलेशन क्या हो गया, कंफर्म। बट कंफर्म में तो मैम हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना, तो प्रेफरेंस दे दो। अब देखो के से लेकर जेड के बीच में, के से लेकर जेड के बीच में एक बार ये वाला सिंबल आया है, एक बार इक्वल टू आया है, एक बार ये, तीनों ही सिंबल अब आ गए के से लेकर जेड के बीच में। तो अभी सिखाया था ना किसको प्रेफरेंस मिलेगी, बड़ा भाई अगर प्रेजेंट है तो इसी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो के से लेकर जेड के बीच में प्रेफरेंस किसे मिलेगी, इस वाले सिंबल को। इट मींस फ्रॉम स्टेटमेंट के और जेड के बीच में जो रिलेशन है वो आप ये बोलोगे। तो के और जेड के बीच का रिलेशन है दैट के इज ग्रेटर देन जेड। इसको क्या पढ़ सकते हो, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, के ग्रेटर देन जेड है या फिर जेड स्मॉलर देन के है, कुछ भी पढ़ सकते हो। के जेड स्मॉलर है, के ग्रेटर है। तो आपके पास क्या ये जो कंक्लूजन है वो सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए, ध्यान रखना। के ग्रेटर देन जेड है, के ग्रेटर देन जेड है, सेम रिलेशन है, सेम टू सेम। तो तब जाके ये कंक्लूजन सही होगा। हमेशा याद रखना कंक्लूजन तभी सही होगा जब सेम रिलेशन मिलेगा। ओके, आफ्टर द प्रेफरेंस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कहानी खत्म, हमने सही कर दिया। अब वी टू ई चलेंगे। तो वी से लेकर ई भी आप वी से ही शुरू करोगे, क्योंकि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डोर ओपन वी की तरफ से है। तो वी ये रहा, ई ये रहा। सेकेंड स्टेप था, यहां नोट डाउन करो। थर्ड स्टेप है ट्रेवल करो। तो डोर ओपन, डोर ओपन, डोर ओपन है। तो वी से लेकर आप इजीली वी कैन रीच टू डेस्टिनेशन, रीच टू आवर डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन क्या है, कंफर्म है, कंफर्म रिलेशन है। कंफर्म रिलेशन होने पर हमें क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के लिए देखो आपके पास V से लेकर E के बीच में ये वाला सिंबल है इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर एक स्मॉलर भी है, फिर स्मॉलर भी है, तो सेम ही हो गए वो, है ना। तो तीन अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। तो अगर बड़ा भाई प्रेजेंट होगा तो प्रेफरेंस इसी को मिलेगी, राइट। तो V ग्रेटर E आना चाहिए या E स्मॉलर V आना चाहिए। क्या आपको सेम टू सेम दिख रहा है, स्टेटमेंट के थ्रू ये आया है, कंक्लूजन में ये दिया गया है। तो देखो सेम टू सेम गिवन है, सेम टू सेम आपका गिवन हो गया है। सो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, मेरा आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ट्रू हैं, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जितना भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सिर्फ आप मेंटल कैलकुलेशन है, जितना भी आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो सभी आपकी मेंटल कैलकुलेशन है। तो धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। स्टार्ट करें। अब पहले यहां पे देखा, सेकेंड यहां देखा, ओ और सी कहां है, ये रहा ओ, ये रहा सी। थर्ड ट्रेवल स्टार्ट करेंगे, ओ से सी तक का ट्रेवल जो है वो स्मूथ होना चाहिए। क्या हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, यस। इसको क्या बोल सकते हो, वी कैन रीच टू आवर डेस्टिनेशन, या फिर डोर ओपन था, या फिर रिलेशन क्या रह गया, कंफर्म। तो कंफर्म होगा तब जाके आपके पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ से लेकर सी के बीच में एक सिंबल को चूज करेंगे। तो आपके पास ये वाला सिंबल प्रेजेंट है और ये वाला, सिर्फ यही दो टाइप के सिंबल प्रेजेंट है।
तो O से लेकर C के बाद बीच में अब प्रेफरेंस किसे मिलेगी, देखो इन दोनों के बीच में प्रेफरेंस किसे मिलती है, इस वाले को मिलती है। तो आपके पास O ग्रेटर इक्वल C होना चाहिए फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। क्या ये और ये सेम दिख रहे हैं, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम दिखना चाहिए, रिलेशन सेम टू सेम दिखना चाहिए। O ग्रेटर इक्वल C दिख रहा है यहां भी और यहां भी, तो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, L और B आप देखो, L और B आप देखो, ये रहा B, ये रहा L, दोनों को नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। अब ट्रेवल करो, ट्रेवल हमेशा स्टेटमेंट में ही हो रहा है, B से L की तरफ जाना है। क्यों B से L की तरफ जाना है, क्योंकि डोर ओपन किसकी साइड से है, B की टाइप से है। जहां से भी डोर ओपन होगा आप वहीं से स्टार्ट करोगे। तो B से लेकर E चले गए, डोर ओपन डोर ओपन डोर ओपन डोर ओपन, मतलब सेम अगर सिंबल मिले, सेम फैमिली के सिंबल मिलेंगे तो डोर ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास B से लेकर L तक आप चले गए, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो रिलेशन तो कंफर्म ही है, ठीक है। तो B से लेकर L तक देखो कौन कौन सा सिंबल आ रहा है, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, तीन टाइप के सिंबल आ रहे हैं। प्रेफरेंस किसे मिलेगी, इस वाले को। तो यहाँ पे आपके थ्रू स्टेटमेंट क्या आया, B ग्रेटर L आना चाहिए, B ग्रेटर L आना चाहिए। तो क्या B ग्रेटर L ही दिख रहा है, यस, तो ये भी करेक्ट है, दोनों ही आपके आंसर करेक्ट, कंक्लूजन करेक्ट होंगे। गॉट इट। सो ये आपको सॉल्व करना आया। स्टेप्स जो है अगेन इनको देखो, ये आपके स्टेप्स हैं, इन्हीं को बार बार आपने दोहराना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेकंड कंक्लूजन था हमारा। थर्ड, अब इसको करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या है, पहला स्टेप M एंड T, सेकेंड स्टेप M और T को यहाँ पे देखो नोट डाउन करा। थर्ड स्टेप ट्रेवलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम T, क्योंकि डोर ओपन T से है, तो T से ट्रेवल कर रही हूं मैं, S गए, R गए, बट यहां से यहां क्लोज्ड हो गया, डोर क्लोज हो गया, तो आपके पास यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, बैरियर आ गया, दूसरी भाषा में ऑपोजिट फैमिली सिंबल आ गया, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या है हमारे पास, रीजन कुछ भी हो, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आप बिना आगे बढ़े, बिना आगे मतलब हमको अब आगे नहीं बढ़ना ना, एम तक जब जा ही नहीं सकते तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो वी डोंट नीड टू चेक फर्दर। आपने जहां पे आप आपकी जर्नी स्टॉप हो गई वहीं पे ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या कहा था, डोर क्लोज्ड, तो कंक्लूजन रॉन्ग। इट कैन बी द रॉन्ग रिलेशन और देयर कैन बी नो रिलेशन सिचुएशन एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया गलत। अब आगे बढ़ते हैं यहां से K से लेकर T की, प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया, क्योंकि कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। सो K से लेकर T की तरफ देखो। अब K और T को ऊपर देखो, आपके पास यहाँ पे K से M जा सकते हो, बट यहाँ पे आपका बैरियर आ गया, एक डोर क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो K आगे नहीं बढ़ सकता। डेस्टिनेशन क्या है, T था, तो आगे नहीं बढ़ सकता यहीं से, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगी। अब मैं यहीं पे रुक गई तो कंक्लूजन रुकने से गलत हो जाएगा, क्योंकि वी कांट रीच टू डेस्टिनेशन, हमारे पास कोई कंफर्म रिलेशन आ ही नहीं रहा है। तो आपके पास दोनों ही गलत हो गए, तो आप चूज क्या करोगे, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, ठीक है। दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। आइदर क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि एक आप याद रख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है कि आपके पास दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आइदर नहीं चूज होगा, नाइदर ही चूज होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस डी ऑप्शन को चूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे A ग्रेटर B ग्रेटर C, ठीक है। तो ये है मेरे पास रिलेशन, तो आपको कहां से स्टार्ट करना होगा, D से करना होगा। तो D टू A आप देखो, तो D से लेकर A की तरफ जाना है। क्या जाना है, D से लेकर A। अब देखो यहाँ पे मैं रॉन्ग रिलेशन जो बता रही थी ना, रॉन्ग रिलेशन क्या है, कब आएगा, उसका यहाँ पे समझते हैं। D से लेकर A की तरफ जाओगे तो आपके पास डोर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। डोर क्लोज्ड, वी कांट रीच टू डेस्टिनेशन, रॉन्ग कर दो, सिखाया था मैंने सिंपल। आगे देखो F से लेकर B, F से लेकर B आप देखोगे तो अगेन आपका डोर क्या है, क्लोज हो गया। F से आगे नहीं बढ़ सकते ना, आपका पहले ही वो शटर डाउन हो गया, F से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि F से ही जर्नी शुरू थी। F से आगे नहीं बढ़ोगे तो B तक कैसे पहुंचोगे, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब अगर किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम जरूरी थोड़ी है, मैम ये वाला तो सही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर हम इसको ढंग से देखें तो
ए ग्रेटर डी और बी ग्रेटर एफ आपका करेक्ट है। पर मैम अभी तो हमने एक रिलेशन बी और एफ के बीच में और ए और डी के बीच में रॉन्ग किया है। पर ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्म द स्टेटमेंट वी हैव ए ग्रेटर डी, आपके पास कंक्लूजन में कंप्लीट ऑपोजिट रिलेशन दे रखा है, कंप्लीट ऑपोजिट विच इज ए स्मॉलर डी, ऑपोजिट है। यहाँ पे बी ग्रेटर एफ आना चाहिए था, जबकि ऑप्शन में बी स्मॉलर एफ दिया हुआ है, तो कंप्लीट ऑपोजिट है या फिर रॉन्ग रिलेशन है। तो ए और डी के बीच में हमारे पास रॉन्ग रिलेशन दे रखा था कंक्लूजन के अंदर। अब अगर यहीं से मैं, अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर मेरे पास ए ग्रेटर डी होता तो मैं ए से ट्रेवल स्टार्ट करती ना, तो ए से करूंगी तो ये तो कंफर्म हो चुका होगा और सही आ जाएगा, और अगर वही बी से स्टार्ट करूंगी तो बी से भी एफ तक हम जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, हमारे पास सिचुएशन थी रॉन्ग रिलेशन की। हमारे पास क्या सिचुएशन थी, रॉन्ग रिलेशन, जब ऑपोजिट रिलेशन या गलत रिलेशन दिया हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो ऑपोजिट सिंबल्स थे प्रेजेंट, ना ही आप के से लेकर एम, टी से लेकर एम जा सकते थे, ना ही एम से टी जा सकते थे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या था, नो रिलेशन सिचुएशन। ओके, तो ये फर्क होता है, भले ही दोनों ही सिचुएशन में आपके कंक्लूजन रॉन्ग हो ही जाते हैं, दोनों ही रॉन्ग हो गए हैं, आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडे सेशन, आपके पास क्या दिया है, देखो फिर से स्टार्ट नंबर 1 कि डी और आर आपके पास प्रेजेंट है, लोकेट करो डी और आर को ऊपर। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेंटली आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये स्टेटमेंट जुड़ी हुई है। तो सपोज अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो ए स्मॉलर ई स्मॉलर डी, अगर यहीं से कनेक्ट करूं तो ए कॉमन यहां पे रहा, ए किससे स्मॉलर है, टी से, ए इज स्मॉलर देन टी या टी ग्रेटर ए, और ए इक्वल टू आर है, तो आर को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां से डी स्मॉलर इक्वल जेड है, तो ये एक स्टेटमेंट बन गई, अब सिंगल स्टेटमेंट। अब मैं ट्रेवलिंग कर सकती हूं, तो मैंने फिर से देखा डी से लेकर आर की तरफ जाना है, तो ये रहा डी, डी से लेकर आर जाओगे आप। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर दो, आर को इधर लिख दो ताकि आसान हो जाए। डी से लेकर ई गए, ई से ए गए, ए से आर गए, रास्ता साफ था, साफ रास्ता था, कंफर्म हो चुका है रिलेशन, हम पहुंच गए हैं, राइट। अब रिलेशन जब कंफर्म हो गया, डी से शुरू करा हमने और रिलेशन कंफर्म हो गया, तो क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस। तो डी से लेकर आर के बीच में आपके पास ये तीन सिंबल्स आए, तीनों में से प्रेफरेंस हमेशा बड़े भाई को मिलेगी, क्योंकि वो अगर प्रेजेंट हुआ तो, अगर बड़ा भाई प्रेजेंट होगा तो उसी को प्रेफरेंस मिलेगी, और अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो इसको मिल जाती। समझ आ रहा है आपको, क्लियर। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है कि डी और आर के बीच में इसको प्रेफरेंस मिली, तो ये दिखना चाहिए, मेरे पास उल्टा हो रखा है, कुछ अलग दिख रहा है। आप इसके थ्रू ये सही नहीं कर सकते, आप इसके थ्रू ये सही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर आर है, वहां पे क्या है, डी ग्रेटर इक्वल है। तो रिमेंबर दैट कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल सेम टू सेम डिट्टो नहीं ले सकते आप, यहाँ पे इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सिंबल्स, greater and equal, but it is only one symbol. Here we have two possibilities, here we have only one fixed relation. तो आपके पास ये है और यहाँ पे ये है, अलग है ना, अलग है तो गलत हो जाएगा, अलग होगा तो गलत हो जाएगा, सेम टू सेम होगा तो ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, यहाँ से Z से ही स्टार्ट करोगे आप, तो Z से स्टार्ट करो, Z E तक आप इजिली जा सकते हो। Z से लेकर E के बीच में एक बार ये वाला सिंबल मिला, एक बार ये वाला सिंबल मिला, ट्रैवलिंग हो गई थी ना। ट्रैवलिंग के बाद देखोगे आपके पास क्या कंफर्म रिलेशन आएगा, तो इन दोनों में से आपको इसी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो हमारे पास आ गया Z ग्रेटर E, हमारे पास क्या आ गया, Z ग्रेटर E। क्लियर, दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर में आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड इज ट्रू। ओके, चलो अगर यहां पे ये गिवन होता तब तो आपका सही होता, तब तो आपका सही होता।
राइट, बट ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, हमारे पास क्या कहा गया है, C ग्रेटर U है, बट पहले ऐसा करते हैं, इसको अगर कंबाइन करूं तो कैसे कंबाइन करेंगे। अब धीरे धीरे ना इसके बाद फिर विदाउट कंबाइन करके भी हमें सॉल्व करना है। हर बार एग्जाम में आप ऐसे करके सॉल्व नहीं करोगे कि आप स्टेटमेंट बनाओगे फिर आप उसको सॉल्व करोगे, नहीं, आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू ही सॉल्व करना है, वो भी हम सीखेंगे अच्छे से। तो पहले एक बार इसको दोनों तरीके से सिखाऊंगी मैं आपको। अब इसको पूरा वो कर दो मैच, T ग्रेटर इक्वल C ग्रेटर इक्वल R, R इज इक्वल टू U स्मॉलर G एंड G स्मॉलर इक्वल V। तो ये पूरी स्टेटमेंट बन गई। कंक्लूजन में है C और U, C से स्टार्ट करेंगे तो C और U, C से U की तरफ देखा आपने, C ग्रेटर इक्वल U आना चाहिए, पर आपके पास वहां पे क्या प्रेजेंट है, अलग चीज प्रेजेंट है, ये हो जाएगा गलत। अलग होगा तो गलत होगा, सेम टू सेम नहीं है ये दोनों, ठीक है। T और V की, T से लेकर V की तरफ देखोगे तो आपके पास T से लेकर V की तरफ रास्ता क्या है, बंद होकर रखा है, रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते, तो ये वैसे ही आपका गलत होगा, इक्वल टू तो नहीं आएगा, राइट। जब कंफर्म ही नहीं है तो कोई सिंबल यहाँ पे अकेले नहीं आने वाला है, तो आपके पास दोनों ही आपके गलत हैं, अगेन नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम दोबारा दूसरे तरीके से सीखने चाह रहे थे, डायरेक्टली यहीं से। अब अगर मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करूं, ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूंगी। यहां पे C से U की तरफ जाना है तो C से पहले R जाओगे, ठीक है। आप देखो कि C और U को कौन कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग एलिमेंट देखो, तो C से R गए, R से U इजीली जा सकते हो, इक्वल टू का सिंबल है, दोनों तरफ से जा सकते हो, तो C से R गए, वहीं से R से ही शुरू करना है, R से U गए, ठीक है। तो C से R, R से U, क्या दिखा आपको, आपको बस ये याद रखना है पर फिर कि C ग्रेटर इक्वल R था और ये था, तो C से लेकर ये होगा, तो हमारे पास इस सिंबल को प्रेफरेंस मिलेगी। ये सारी माइंड की कैलकुलेशन होगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये होगा तो ये आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू। आपके पास है I ग्रेटर E, I से लेकर E की तरफ देखोगे, तो I से लेकर E की तरफ जब आप देखोगे तो I से कैसे जाओगे, तो ये रहा I, पहला जो हमारे पास पहला स्टेटमेंट पहला था, इसको देखो, फिर स्टेटमेंट के अंदर देखो। अब क्योंकि स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं तो हमें उनको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। I और E को कनेक्ट कौन कर रहा होगा, क्योंकि कनेक्टिंग रूट मिलेगा तभी तो मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगी, राइट। तो आपके पास I से लेकर E को कनेक्ट, देखो E से C और B कनेक्टेड है, यहां से B इधर कनेक्टेड है, तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि I से F जाना पड़ेगा पहले, भाई एक स्टॉप है F, ठीक है। फिर F से कहां जाओगे, B जाओगे, जहां पे खत्म हो रहा है जर्नी वहीं से स्टार्ट होगा। तो अब ये मेंटली चल रहे हो आप कि मैं पहले I से F गई, F से B गई, देन B से E गई। अब आप ये भी याद रखो साथ के साथ कि रास्ता क्लियर है या नहीं है। हर बार I से F रास्ता क्लियर है, F से B भी रास्ता क्लियर है क्योंकि सेम सिंबल है, डोर ओपन है। B से ही चेक करो, अगेन B से ही चेक करना है कि B से E भी रास्ता क्लियर है, यस। तो यहां भी क्लियर था, यहां भी क्लियर था, यहां भी क्लियर था, आप इजीली कंफर्म हो चुके हो I to E। सिंबल कौन सा आएगा, देखो I से लेकर F की तरफ हमारे पास क्या सिंबल है, मेरे पास है I ग्रेटर F, F से लेकर B की तरफ है F, इन दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसको मिलेगी, तो F ग्रेटर B है, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करो। एंड B से लेकर C की तरफ इसको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वही आपका सेकंड नंबर का भाई है, तो आपके पास B से लेकर C, B ग्रेटर इक्वल ही आप इसको रीड करो, ठीक है। तो अब ये तीन सिंबल आपको दिख रहे हैं, अल्टीमेटली E और I के बीच में क्या आ जाएगा, I ग्रेटर E आ जाएगा, इसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड की कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, C और F वाला। देखो C से लेकर F तक आप चलोगे तो कैसे जाओगे, C और F को कनेक्ट करो पहले, यहां पे देखा C, ये रहा F, ये रहा F, तीन जगह F है, कनेक्ट करो। तो C और B कनेक्टेड है, B और F कनेक्टेड है। देखो
सी और बी इक्वल ही है, तो जो चीज इक्वल है उसको हम सेम भी बोल सकते हैं कि सी एंड बी आर सेम। सो यहां पे मुझे कैसे पता चलेगा, देखो आपको मेंटली में आपको ऐसे चलेगा, सी इज इक्वल टू बी और बी स्मॉलर यू, ऐसा, राइट? कि क्योंकि जर्नी आपकी सी से ही शुरू होगी, जर्नी आपकी सी से ही शुरू होगी, तो सी से आप ट्रेवल करोगे तो आपको रास्ता बंद मिल गया है, राइट? सी से यू की तरफ ही रास्ता बंद है, तो एफ तक तो जा ही नहीं सकते। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, कंक्लूजन नंबर 1 तो करेक्ट है, बट सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। सो फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास है a ग्रेटर इक्वल g। अभी अगेन आपको क्या करना है, a एंड g, a से स्टार्ट करोगे, a और g को लोकेट करो, ठीक है? दोनों b से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a से b जाओगे, b से g जाओगे। अब आप देखोगे पहले ही रास्ता बंद है, बैरियर पहले ही आ गया, क्लोज्ड पहले ही हो गया, तो हम आगे क्या करेंगे चेक करके, क्योंकि रास्ता यहीं पे जब बंद है ए टू बी, तो पूरा कंक्लूजन अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखो, बी ग्रेटर एफ है, तो बी टू एफ आपको जाना है, तो बी से लेकर डी आप जाओगे, ठीक है? एंड देन आप यहां पे बी से लेकर डी चले गए, डी से लेकर एफ चले गए। देखो बी से लेकर डी जाओगे बिकॉज डी दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यहां पे भी रास्ता ओपन है, यहां पे भी रास्ता ओपन है, बी टू डी आपको बी ग्रेटर दिखेगा, इन दोनों में से इसको प्रेफरेंस मिलेगी, और डी टू एफ आपको ये मिलेगा। तो बी से एफ तक अल्टीमेटली बी विल बी ग्रेटर देन एफ, राइट? बिकॉज ये सिंबल है, दोनों में एक ही सेम सिंबल है, राइट? तो बी शुड बी ग्रेटर, सिंबल को उल्टा मत करना, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है? सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो। V टू S है ना, V से लेकर S तक ट्रेवल करना है, तो देखो कहां है पहले V, ये रहा V और ये रहा S। अब बस आपको रूट देखना है कि कहां से कहां तक, मतलब V से लेकर S तक आप कैसे जा सकते हो, कनेक्ट कैसे करेंगे हम, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। तो हमारे पास V है कनेक्ट Q और T से, S है कनेक्ट M, B और U से, राइट? नेक्स्ट देखो V कनेक्ट है O, X, W एंड U से, तो इसका मतलब V को और S को कनेक्ट करेगा U, क्योंकि दोनों साइड कौन है, U है। अब ये मत सोचना कि मैम ये वाला T क्यों, V क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा ना, वहां से हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, उसको छोड़ दो फिर वहीं पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, V से स्टार्ट है मेरी जर्नी, तो V2 आप कैसे जाओगे, V टू U जाओगे, देन U टू S जाओगे। अब देखो जर्नी कहाँ कैसे स्टार्ट करना, तो V से लेकर U तक आपका रास्ता क्लियर है, 1 सिंबल, 2 सिंबल, 3 टाइप ऑफ सिंबल, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, एक बार भी अगर ये प्रेजेंट होगा तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी, V और U के बीच में। नेक्स्ट देखो U से S के बीच में क्या है, U से S की तरफ भी ट्रेवल जब आप कर रहे हो तो रास्ता पूरा क्लियर है, डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली U से लेकर S के बीच में U शुड बी ग्रेटर, बिकॉज ये वाले सिंबल को प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो S स्मॉलर ही होगा ना, स्मॉलर सिंबल है तो S स्मॉलर होगा। तो अल्टीमेटली V से लेकर S की तरफ आपको क्या सिंबल मिल रहा है, V ग्रेटर S, और ये सेम टू सेम ही है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन कंक्लूजन 1 करेक्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट चेक करो Q टू W, Q से लेकर W को देखो कैसे कनेक्ट होगा, अगेन Q और V कनेक्ट है, V से W कनेक्ट है, तो V दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो आप पहले स्टार्ट हमेशा Q से ही करोगे, डोर ओपन Q से है, तो आपने देखा Q से आप जाओगे V, V से आप जाओगे W, तो यहां से Q से लेकर V, Q इज ग्रेटर देन V, एंड V टू W देखो V इज ग्रेटर देन W, सो माय आंसर अल्टीमेटली विल बी कि Q ग्रेटर W है। सेम टू सेम दिख रहा है, यस, तो ये करेक्ट है, दोनों ही कंक्लूजन मेरे करेक्ट हैं। So now I hope you know that when we need to choose these options, ये हम A, B, C, D, E ऑप्शन कब चूज कर रहे हैं और कैसे चूज कर रहे हैं, ओके? चलो, सो ये क्वेश्चंस थे, हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है? अब इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे, हम करेंगे आइदर और वाला एक पार्ट कवर करेंगे कि व्हेन वी आर गोइंग टू चूज आइदर और ऑप्शन, अभी तक चूज नहीं किया था ना, तो कैसे चूज करेंगे, कब चूज करते हैं, वो हम सीखेंगे। साथ में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, सो दैट आवर इनइक्वालिटी चैप्टर विल बी स्ट्रॉन्ग,
ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे बेसिक को और स्ट्रॉन्ग कब कर पाते हो आप, जब उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। So in the next session we are going to practice and we are also going to discuss the either or option case. ठीक है। So thank you so much everyone and I hope you have enjoyed today's session and आप सभी को आज के ये सेशन अच्छा भी लगा होगा तो लाइक जरूर करना, ओके, कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज आप आरबीआई ग्रेड बी एंड ये जो बैंक महापैक है ये एक कंप्लीट कॉम्बो पैक है दोनों ही एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और साथ में आप आरबीआई पे भी फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये सारी ही चीजें आपको, ये डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर अवेलेबल हैं। फेज 1 एंड फेज 2 आपका आरबीआई का कवर्ड है और बैंकिंग का यहाँ पे बेसिक से लेकर सारा, मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का आपका इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है। सारी ही जो कंटेंट, जो मटेरियल आपको चाहिए है इंपॉर्टेंट, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड है। यू कैन चेक दिस कोर्स, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। वहां पे जाके आपको बस बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, यहाँ वो आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। साथ ही वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडेज सेशन। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड रेडी रहिएगा फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एंड आपको वीकली बेसिस पे 2 टाइम्स वीडियो मिल रही है सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और उस बीच आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी कर पाओ। ऑल द बेस्ट एवरीवन।